आज हम विष्णु पुराण का 5वां अध्याय पढ़ेंगे। प्रथम अंश का 5वां अध्याय। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की जय। बाबा सुंदर, बाबा सुंदर, बाबा हम शुरुआत करेंगे। आज थोड़ा बाहर से आवाज आ रही होगी, किसी का जन्मदिन है इसीलिए। मंदिर में बैठे हैं, पास में ही है, क्या कर सकते हैं। 5वां अध्याय। अविद्या आदि विविध सर्गों का वर्णन। श्री मित्र जी बोले, हे दिग्गजराज, सर्ग के आदि में भगवान ब्रह्मा जी ने पृथ्वी, आकाश और जल आदि में रहने वाले देव, ऋषि, पितृगण, दानव, मनुष्य, तिर्यकु और वृक्षक आदि को जिस प्रकार रचा था, जैसे गुण, स्वभाव और रूप वाले जगत की रचना की वह सब आप मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मित्र, भगवान विभु ने जिस प्रकार इस सर्ग की रचना की वह मैं तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। सर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के पूर्वतु सृष्टि का चिंतन करने पर पहले अबुद्धि पूर्वक अर्थात पहले असावधानी हो जाने से तमोगुणी सृष्टि का आविर्भाव हुआ। इस महात्मा से प्रथम तम अज्ञान मोह महामोह उपेक्षा तामिस्त्र क्रोध, तामिस्त्र का मतलब होता है क्रोध, और अंधतामिस्त्र यानी कि अभिनिवेश नामक पंचवर्षा 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न हुई। उसके ध्यान करने पर ज्ञानी शून्य बाहर भीतर से तमोमयी और जड़ नगादि वृक्ष गुल्म लता विरुतु त्रिन रूप 5 प्रकार की सर्ग हुआ। बरहा जी द्वारा सर्वप्रथम स्थापित होने के कारण नगादि को मुख्य कहा गया है, इसलिए जहाँ यह सर्ग भी मुख्य सर्ग कहलाता है। बोलिए बाबा सुंदर देव जी महाराज की जय। जय श्री। इस सृष्टि को पुरुषार्थ की असाधि का देखकर उन्होंने फिर अन्य सर्ग के लिए ध्यान किया तो तिर्यकु स्तोत्र सृष्टि उत्पन्न हुई। यह सर्ग वायु के समान तिरछा चलने वाला है, इसलिए तिर्यकु स्तोत्र कहलाता है। ये पशु पक्षी आदि नाम से प्रसिद्ध है और प्राय तमोमयी, अज्ञानी, विवेक रहित, अनुचित मार्ग का अवलंबन करने वाले और विपरीत ज्ञान को ही यथार्थ ज्ञान मानने वाले होते हैं। ये सब अहंकारी, अभिमानी, 28 वर्णों से युक्त हैं। आंतरिक सुख आदि को ही पूर्णता समझने वाले और परस्पर एक दूसरे की प्रवृत्ति को न जानने वाले होते हैं। सांख्य कारिका में 28 वर्णों का वर्ण इस प्रकार है। एकादशेन्द्रिय वदहा, यह सह बुद्धि वदेर शक्ति रुद्रीश का सप्तदश वदहा बुद्धे रूप पर्याप्त यातो सिद्धि नाम आध्यात्मिक ग्यारह इंद्रियवद और तुष्टि तथा सिद्धि के विपर्य से 17 बुद्धिवत, ये कुल 28
अशक्ति कहलाते हैं। प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य नामक 4 आध्यात्मिक और 5 ज्ञानेंद्रियों के बाह्य विषयों के निवृत्त हो जाने से 5 बाह्य, इस प्रकार कुल 9 तुष्टियां हैं तथा ऊहा शब्द अध्ययन मतलब कि आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक 3 दुख विघात, सुहत्य प्राप्ति और दानीय 8 सिद्धियां हैं। ये इंद्रिय शक्ति, तुष्टि, सिद्धि रूप तीनों वध मुक्ति से पूर्व विघ्न रूप है। अंधतत्वविद वधीरतावादी से लेकर पागलपन तक मन सहित 11 इंद्रियों की विपरीत अवस्थाएं 11 इंद्रियवध हैं। 8 प्रकार की प्रकृति में से किसी में चित्त का लय हो जाने से आपने को मुक्त मान लेना प्रकृति नाम वाली तुष्टि है। संन्यास से ही अपने को कृतार्थ मान लेना उपादान नाम की तुष्टि है। समय आने पर स्वयं ही सिद्धि लाभ हो जाएगी। ज्ञान आदि कलेश की क्या आवश्यकता है, ऐसा विचार करना काल नाम की तुष्टि है। और भाग्योदयों से सिद्धि हो जाएगी, ऐसा विचार भाग्य नाम की तुष्टि है। ये चारों का आत्मा से संबंध है। अंत ये आध्यात्मिक तुष्टियां हैं। पदार्थों के उपार्जन, रक्षण और व्यय आदि में दोष देखकर उनसे उपराम हो जाना बाह्य तुष्टियां हैं। शब्द आदि बाह्य विषय 5 है, इसलिए बाह्य तुष्टियां भी 5 ही हैं। इस प्रकार कुल 9 तुष्टियां हैं। उपदेश की उपेक्षा न करके स्वयं ही परमात्मा निश्चय कर लेना ऊहा सिद्धि है। प्रसंगवश कहीं कुछ सुनकर उसी से ज्ञान सिद्धि मान लेना शब्द सिद्धि है। गुरु से पढ़कर ही वस्तु प्राप्त हो गई, ऐसा मान लेना अध्ययन सिद्धि है। आध्यात्मिका आदि त्रिविध दुखों का नाश हो जाना 3 प्रकार की दुख विद्यात सिद्धि है। अभीष्ट पदार्थ की प्राप्ति हो जाना सुगंध प्राप्ति सिद्धि है तथा विद्वान या तपस्वियों का संग प्राप्त हो जाना दान नामी का सिद्धि है। इस प्रकार ये 8 सिद्धियां हैं। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। माँ वैष्णवी जय। नवशक्ति माँ दुर्गा। उस सर्ग को भी पुरुषार्थ का साधक समझ पुनः चिंतन करने पर एक और सर्ग हुआ। वह उद्धव स्तोत्र नाम का तीसरा सात्विक सर्ग ऊपर के लोकों में रहने लगा। वह उद्धव स्तोत्र सृष्टि में उत्पन्न हुए प्राणी विषय सुख के प्रेमी, बाह्य और आंतरिक दृष्टि संपन्न तथा बाह्य और आंतरिक ज्ञान युक्त थे। यह तीसरा देव सर्ग कहलाता है। इस सर्ग के पारदूत होने से संतुष्टि चित ब्रह्मा जी को आदि प्रसन्नता हुई। फिर इन मुख्य सर्ग आदि तीनों प्रकार की सृष्टियों में उत्पन्न हुए प्राणियों को पुरुषार्थ का साधक जान उन्होंने एक और उत्तम साधक सर्ग के लिए चिंतन किया। उन सत्य संकल्प ब्रह्मा जी ने इस प्रकार चिंतन करने पर अव्यक्त प्रकृति से पुरुषार्थ का साधक अर्वाक स्तोत्र नामक सर्ग प्रकट हुआ। इस सर्ग के प्राणी नीच पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए वह अर्वाक स्तोत्र कहलाते हैं। उनमें सत्व, रज और तम तीनों की अधिकता होती है, इसलिए वह दुख बहुल, अत्यंत क्रियाशील, ये बाह्य आभ्यंतर ज्ञान से युक्त और साधक है। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अब तक तुमसे 6 सर्ग कहे। उनमें महातत्वों को ब्रह्मा का पहला सर्ग जानना चाहिए। दूसरा सर्ग तन मात्राओं का है, जिसे भूत सर्ग भी कहते हैं। और तीसरा वैकारिक सर्ग है, जो इंद्रिय संबंधी कहलाता है। इस प्रकार बुद्धि पूर्वक उत्पन्न हुआ यह प्राकृतिक सर्ग हुआ। चौथा मुख्य सर्ग है पर्वत, वृक्ष आदि स्थावर ही मुख्य सर्ग के अंतर्गत है। 5वां जो तिर्यक स्तोत्र बतलाया उसे तिर्यकु यानी कि कीट पतंग आदि योनि भी कहते हैं। फिर 6ठा सर्ग उद्धव स्तोत्रताओं का है, जो
देव सर्ग कहलाता है। उसके पश्चात 7वां सर्ग अवारकू स्तोत्रताओं का है, वह मनुष्य सर्ग है। 8वां अनुग्रह सर्ग है, वह सात्विक और तामसिक है। ये 5 विकृत विकारी सर्ग और पहले 3 प्राकृत सर्ग कहलाते हैं। नुमा कुमार सर्ग है जो प्राकृतिक और विकृत भी है। इस प्रकार सृष्टि रचना में प्रवृत्त हुए जगदीश्वर प्रजापति के प्राकृत और विकृत नामी जगत के मूलभूत सर्ग तुम्हें सुनाए। आप और क्या सुनना चाहते हो? श्री मित्र जी बोले, हे मुने, आपने इन देवादियों के सर्गों का संक्षेपण से वर्णन किया। अब हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मित्र, संपूर्ण प्रजा अपने पूर्व शुभाशुभ कर्मों से युक्त है। अंत है, प्रलय काल में सबका लय होने पर भी वह उनके संस्कारों से मुक्त नहीं होती। हे ब्रह्मनु, ब्रह्मा जी की सृष्टि कर्म से प्रवृत्त होने पर देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की सृष्टि हुई है। वह केवल मनोमय थी। फिर देवता, असुर, पितृगण और मनुष्य, इन चारों का तथा जल की सृष्टि करने की इच्छा से उन्होंने अपने शरीर का उपयोग किया। सृष्टि रचना की कामना से प्रजापति के युक्ति युक्त होने पर तमोगुण की बुद्धि वृद्धि हुई। अंत है, सबसे पहले उनकी गंगा से असुर उत्पन्न हुए। तब हे मित्रे, उन्होंने तमोमय शरीर को छोड़ दिया। वह छोड़ा हुआ तमोमय शरीर ही रात्रि हुआ। फिर अन्य देह में स्थित होने पर सृष्टि की कामना वाले पति को अति प्रसन्नता हुई और हे दिग्गज, उनके मुख से सत्व प्रदान देवगण उत्पन्न हुए। तदनंतर उस शरीर को भी उन्होंने त्याग दिया। वह त्यागा हुआ शरीर ही सत्वरूप दिन हुआ। इसलिए रात्रि में असुर बलवान होते हैं और दिनों में देवगणों का बल विशेष होता है। फिर उन्होंने आशीन सत्व में अन्य शरीर ग्रहण किया और अपने को पितृवधु मानते हुए अपने पाशव वाग से पितृगण की रचना कर उन्होंने उस शरीर को भी छोड़ दिया। वह त्यागा हुआ शरीर ही दिन और रात्रि के बीच में स्थित संध्या हुई। तत्पश्चात उन्होंने आंशिक रजों में अन्य शरीर धारण किया। हे दिव्य श्रेष्ठ, उससे रज प्रधान मनुष्य उत्पन्न हुए। फिर शीघ्र ही प्रजापति ने उस शरीर को भी त्याग दिया। वही ज्योत्सना हुआ, जिसे पूर्व संध्या अर्थात प्रातः काल कहते हैं। इसलिए हे मित्र, प्रातः काल होने पर मनुष्य और सायंकाल में के समय पितृ बलवान होते हैं। इस प्रकार रात्रि, दिन, प्रातः काल और सायंकाल ये 4 प्रभु ब्रह्मा जी के ही शरीर है और तीनों गुणों के आश्चर्य हैं। फिर ब्रह्मा जी ने एक और रजो मात्रात्मक शरीर धारण किया। उसके द्वारा ब्रह्मा जी से क्षुधा उत्पन्न हुई और क्षुधा से काम की उत्पत्ति हुई। तब भगवान प्रजापति ने अंधकार में स्थित होकर क्षुधाग्रस्त सृष्टि की रचना की। उसमें बड़ी कुरूप और दाढ़ी मूछ वाले व्यक्ति उत्पन्न हुए। वह स्वयं ब्रह्मा जी की ओर ही उन्हें भक्षण करने के लिए दौड़े। उनमें से जिन्होंने यह कहा कि ऐसा मत करो, इनकी रक्षा करो, वह राक्षस कहलाए, और जिन्होंने कहा हम खाएंगे, वह खाने की कामना वाले होने से यक्ष कहेंगे। उनकी इस उनिष्ट प्रवृत्ति को देखकर ब्रह्मा जी के केश सिर से गिर गए और फिर पुनः उन्हें मस्तक पर आरूढ़ हुआ। फिर उनके मस्तक पर आरूढ़ हुआ। इस प्रकार ऊपर चढ़ने के कारण वह सर्प कहलाए और नीचे गिरने के कारण अहि कहेंगे। तदनंतर जगत रचयिता ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर क्रोध युक्त प्राणियों की रचना की। वे कपीश, कालापन लिए हुए, पीले वर्ण के, अति उग्र स्वभाव वाले तथा मांसाहारी हुए।
फिर गान करते समय उनके शरीर से तुरंत ही गंधर्व उत्पन्न हुए। हे दिग्गज, वह वाणी का उच्चारण करते हुए अर्थात बोलते हुए उत्पन्न हुए थे, इसलिए गंधर्व कहलाए। इन सब की रचना करके भगवान ब्रह्मा जी ने पक्षियों को उनके पूर्व कर्मों से प्रेरित होकर सावधानता पूर्वक अपनी आयु से रचा। तदनंतर अपने वक्ष स्थल से पेड़, मुख से बकरी, उदर और पाशी बाघ से गो, पैरों से घोड़े, हाथी, गधे, वन गाय, मृग, ऊंट, खच्चर और नयंकु आदि पशुओं की रचना की। उनके रोमों से फल स्वरूप औषधियां उत्पन्न हुई। हे दिव्यजोतम, कल्प के आरंभ में ही ब्रह्मा जी ने पशु और औषधि आदि की रचना करके फिर त्रेता युग के आरंभ में उन्हें यज्ञ आदि कर्मों में सम्मिलित किया। गो, बकरी, पुरुष, भेड़, घोड़े, खच्चर और गधे ये सब गांवों में रहने वाले पशु हैं। जंगली पशु ये हैं शवापद यानी कि व्याघ्र आदि, दो खुर वाले वन गाय आदि, हाथी, बंदर और पांचवें पक्षी, छठे जल के जीव तथा सातवें सरीसर्प आदि। फिर अपने प्रथम पूर्व मुख से ब्रह्मा जी ने गायत्री, ऋकु, त्रिविध सोम, रथंतर और अग्निष्टोम यज्ञों के निर्मित किया। दक्षिण मुख से यजु, श्रेष्ठ, पूछंद, पंचदशतोम, बृहत्साम और उकत की रचना की। पश्चिम मुख से साम, जगदीशन, सप्तदशतोम, वेरु और अतिरात को उत्पन्न किया तथा उत्तर मुख से उन्होंने एक वंशिति तोम, अदर्ववेद, आप्तो यारमान, अनुष्टुपूछन और वैराज की सृष्टि की। इस प्रकार उनके शरीर से समस्त ऊंच नीच प्राणी उत्पन्न हुए। उन आदिकर्ता प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने देव, असुर, पितृगण और मनुष्यों की सृष्टि कर तदनंतर कल्प का आरंभ होने पर फिर यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरागण, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग और सर्प आदि संपूर्ण नित्य अनित्य स्थावर जंगम जगत की रचना की। उनमें से जिनके जैसे कर्म पूर्व कल्पों में थे, पुनः पुनः सृष्टि होने पर उनकी उन्हीं में फिर प्रवृत्ति हो जाती है। उस समय हिंसा, अहिंसा, मृदुता, कठोरता, धर्म, अधर्म, सत्य, मिथ्या ये सब अपनी पूर्व भावना के अनुसार उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। इसी से ये उत्पन्न अच्छे लगने लगते हैं, इसी से ये उन्हें अच्छे लगने लगते हैं। इस प्रकार प्रभु विधाता ने ही स्वयं इंद्रियों के विषयभूत और शरीर आदि में विभिन्नता और व्यवहार को उत्पन्न किया है। उन्हीं ने कल्प के आरंभ में देवता और आदि प्राणियों के वेदानुसार नाम और रूप तथा कार्य विभागों को निश्चित किया। ऋषियों तथा अन्य प्राणियों के भी वेदानुकूल नाम और यथा योग्य कर्मों की उन्हीं ने निर्दिष्ट किया है। जिस प्रकार विभिन्न विभिन्न ऋतुओं के पुनः पुनः आने पर उन्हें उनके चिन्ह और नाम रूप आदि पूर्वतु रहते हैं, इसी प्रकार युग आदि में भी उनके पूर्व भाव ही देखे जाते हैं। शीश रिक्षा शक्ति, सृष्टि रचना की इच्छा रूप शक्ति, ये युक्त व ब्रह्मा जी सृजय शक्ति, सृष्टि के पार्वत की प्रेरणा से कल्पों के आरंभ में बारंबार इसी प्रकार सृष्टि की रचना किया करते हैं। बोलिए। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमेन अंशे पंचमोट अध्याय। इसका मतलब था यहाँ पे विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 5वें अध्याय का समापन होता है। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, प्रभु श्री राम की जय, इष्ट देव की जय।